हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले व्हाट इज डेटा साइंस, जिसकी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि डेटा साइंस क्या चीज़ है और उसके स्टेजेस क्या है। डेटा को हम फेच करने से लेकर उससे एक डिसीजन मेकिंग बनाने तक का हर एक स्टेज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ डेटा साइंस। तो यहाँ पर जब भी आप इस टर्म की बात करोगे, आप इस डोमेन की बात करोगे, तो आप दो चीज़ों को यहाँ पर एनालाइज कर रहे होगे, जैसे कि डेटा एंड साइंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज होता है, व्हाट इज डेटा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो डेटा आप कह सकते हो कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, कुछ फैक्ट्स होंगे जो आप एक जगह पर स्टोर कर देंगे, तो उन सारी चीज़ों को हम डेटा बोलते हैं। क्लियर है? अब इस डोमेन के अंदर जो साइंस टर्म है, ये टिपिकली यहाँ पर हमें रेफर कर रही होती है मैथमेटिकल एनालिसिस को। हम अपने मैथमेटिकल जितनी भी एनालिसिस होंगी वो इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे और अपने जो डिसीजन होगा उसे ड्राइव करेंगे थ्रू द हिस्टोरिकल डेटा। क्लियर है? तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेटा साइंस, तो आप इजीली बता पाओगे कि इट इज द प्रोसेस where we collect the data and we perform some options on that, and after that we get some decision. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने अब तक क्या डिस्कस करा है कि व्हाट इज डेटा साइंस। हम कह सकते हैं इट इज अ प्रोसेस। ये हमारे पास एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्या करेंगे, अपने डेटा को एनालाइज करेंगे, इन विच वी प्रोसेस। और डेटा के बारे में आप जान चुके हैं कि एक डेटाबेस के ऊपर मल्टीपल हमारे पास इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स है किसी भी एक ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो उस चीज़ को हम डेटा बोलते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक डेटा साइंटिस्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है, किस तरीके से आप एक डेटा को गेट करने से लेकर एंड तक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो अब हम वो देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम डेटा साइंस की लाइफ साइकिल। चलिए, तो डेटा साइंस का सबसे फर्स्ट स्टेज क्या होने वाला है, डेटा को कलेक्ट करना। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज के अंदर हम करेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा सेट। कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, तो जब भी आप बात करेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा, तो आपके पास दो तरीके से आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास दो वेज होंगे जिसके थ्रू आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट वे एंड सेकंड वे। फर्स्ट वे को हम बोलते हैं प्राइमरी वे, प्राइमरी। ठीक है, एंड सेकंड को हम बोलेंगे सेकेंडरी वे। जब भी आप प्राइमरी वे और सेकेंडरी वे की यहाँ पर बात करोगे, तो प्राइमरी वे का मतलब प्राइमरी डेटा सेट, और जब आप सेकेंडरी से कोई डेटा सेट गेट करते हो तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। इनके बीच में बहुत सिंपल सी डिफरेंशिएशन है, जैसे कि अभी हम जान सकते हैं कि जब आप प्राइमरी डेटा सेट की बात करते हो तो आप मैन्युअली डेटा को कलेक्ट करोगे। मैनुअल कैसे? आप कुछ सर्विस चला सकते हो, आप गूगल फॉर्म को लाइक ऐसे चला सकते हो, आप कहीं पर एक अथॉरिटी को वो पास करा सकते हो, और जब आप वहाँ से डेटा को कलेक्ट करते हो तो उस डेटा को हम प्राइमरी डेटा बोलेंगे। अब इसके अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स होंगी जो हम फर्दर वीडियोस के अंदर डिस्कवर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा हमारे पास वेल अरेंज डेटा होता है। आप किसी थर्ड पर्सन का डेटा डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स है, जैसे कि कैगल एक डेटा हमारे पास वेबसाइट है जहाँ पर मल्टीपल डेटा सेट्स ऑलरेडी बने हुए पड़े हैं, तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो और आप उसे अपने यूज में डायरेक्टली ले सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या होगा कि ये डेटा हमारे पास हिस्टोरिकल है। सपोज करो आपको प्रिडिक्शन करनी है 2016 के लिए, और आपने जो डेटा लिया है वो सेकेंडरी डेटा है जो हमारे पास 2023 का होगा, तो आपकी प्रिडिक्शन के बीच में और रियलिटी के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है, जिससे आपकी अल्टीमेटली एक्यूरेसी लो हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब आप डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आप डेटा को करते हैं प्री प्रोसेस। क्या करेंगे आप डेटा को? यस, प्री प्रोसेस। अब इस पर्टिकुलर स्टेज को आप डेटा क्लीनिंग भी बोल सकते हैं। जब आप डेटा को कलेक्ट करोगे तो उसके अंदर बहुत सारी एबनॉर्मलीज आती हैं, जैसे कि कुछ हमारे पास नल वैल्यूज हो सकती हैं, हमारे पास कुछ नल वैल्यूज हो सकती हैं। नल वैल्यूज ऐसे समझो कि आप एक सर्वे करने गए थे और आप वहाँ पर किसी पर्सन का नाम लिखना भूल गए हैं, और उस रो के अंदर, उस पर्टिकुलर रो के अंदर आपने सभी एंट्रीज हमारे पास दे दी है, बस वहाँ पर आप क्या भूल गए हैं, उसका नाम लिखना। तो उस पर्टिकुलर स्लॉट को या फिर सेल को हम क्या कहते हैं, नल वैल्यू बोलते हैं। क्लियर है? इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल स्टेजेस आते हैं जो हम फर्दर वीडियोस के अंदर कवर करेंगे।
क्लियर? चलिए, जब आप एक बार डेटा को प्री प्रोसेस कर लेंगे देन आप डेटा को करते हैं एनालाइज। ठीक है जी। एनालाइज भी आप चार तरीके से कर सकते हैं जिसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, पर मैं यहाँ पर आपको एक सरफेस बता देता हूँ। जैसे कि जो सबसे फर्स्ट होता है उसे हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। इसमें आप हिस्ट्री की बात करेंगे डेटा को देखकर। देन आप चलते हैं डायग्नोसिस के ऊपर। इसमें आप फैक्ट्स की बात करेंगे। ठीक है। थर्ड जो एनालिसिस आप परफॉर्म करते हैं स्टेज के ऊपर, वो हमारे पास आती है प्रेडिक्टिव एनालिसिस। इसके अंदर आप प्रिडिक्शन की कोशिश करते हो, अपने डेटा को लेके आप कुछ प्रिडिक्ट करेंगे। आफ्टर दैट आपके पास आती है प्रिस्क्रिप्शन एनालिसिस। यहाँ पर हम एक्शंस की बात कर रहे होते हैं। क्लियर है? चलिए, एनालाइज करने के बाद आप अपने डेटा के लिए एक मॉडल सेलेक्ट करेंगे सो दैट आप एक मॉडल बना सकें और आप डिसीजन मेकिंग कर सकें फॉर द फ्यूचर। ठीक है। यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप करते हैं मॉडल बिल्डिंग या फिर मॉडल सिलेक्शन। अब ये डिपेंड करता है आपका डेटा किस तरीके का है, उसके बेस पे आप मॉडल को सिलेक्ट करेंगे या फिर बिल्ड करने वाले हैं। जैसे कि इधर आपके पास डेटा वेल अरेंज्ड है तो हम सुपरवाइज की तरफ ज़्यादा बायस्ड रहेंगे, या फिर अगर आपके पास क्लासिफिकेशन वाला डेटा सेट है तो हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर रहे होते हो, आप प्रिडिक्शन की कोशिश करेंगे। जो भी मॉडल आपको बेस्ट एक्यूरेसी देगा आप उसका यूज़ करके अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे या फिर डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर हर एक स्टेप के अंदर मल्टीपल स्टेजेस होते हैं जो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर धीरे धीरे कवर कर रहे होंगे और हम सारी चीज़ों को देख रहे होंगे। क्लियर है? चलिए, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट एंड डेटा इंजीनियर। ठीक है। थैंक यू।